आज जब राष्ट्र अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है, देश की एकता, विविधता और अद्वितीयता को बिना किसी संदेह के प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों भारत और भारतीयों के प्रति दुनिया की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और क्यों हम भारतीयों को अपनी शक्ति को अनुभूत करते आगे ही बढ़ते रहना है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल जो गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं, इसकी शुरुआत या यूं कहें कि इसकी शपथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी से कई दशक पहले ही ले लिया था। जब अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस तक देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी मांग नेहरू रिपोर्ट में वर्ष 1928 में की गई थी, तब 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की शपथ लेकर अंग्रेजों के मजबूत साम्राज्य को यह चुनौती दी गई थी कि आपका यह घमंड बहुत जल्द धराशायी होने वाला है। यह वही समय था जब अंग्रेजों को भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में उनके शोषण के खिलाफ आवाज तेज होने लगी थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी तक अपना संविधान नहीं होने से शासन संबंधी व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाया जा रहा था। 29 अगस्त 1947 को भारत के अस्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास, परिश्रम और दुनिया के सर्वोत्तम संविधानों में भारत के संविधान को शामिल कराने की चेष्टा ने बहुत कम समय में ही नवोदित राष्ट्र को एक वृहद, समानता और समावेशी रूपी संविधान प्रदान किया। काफी विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के मसौदे को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित घोषित किया गया, जिसके बाद कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। हालांकि संविधान का प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह वही तारीख थी जब वास्तव में भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया, क्योंकि अब भारत का खुद का संविधान था और किसी भी शंका या मार्गदर्शन के लिए वह नेतृत्व कर सकता था। यहाँ हम सभी के मन में यह प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर गणतंत्र क्या होता है। दरअसल गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जहाँ सत्ता जनता या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, अर्थात इसमें राज्य के प्रमुख, राजा रानी या प्रशासक आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान की याद दिलाता है। 26 जनवरी 1950 के अवसर पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी ली गई और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके बाद देश में यह परंपरा रही है कि इस अवसर पर किसी विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। उन्हें इस दिन भारत की विविधता, शौर्य और आधुनिकता का अद्भुत अनुभव होता है। वर्ष 1950 में देश के पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख शिल्पकारों में से एक और इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। वर्ष 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अगर बात करें कि भारत और भारतीयों के प्रति दुनिया की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन क्यों आ रहा है, तो इसके भी अनेक कारण हैं, जिसमें कठिन परिश्रम, कमिटमेंट और आम भारतीयों का कभी हार ना मानना शामिल है। अंग्रेज जिस बदहाली में देश को छोड़कर गए थे, जहां गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा और संसाधन विहीनता का बोलबाला था, उस भंवर से निकलना और IIT, एम्स, इसरो, हरित क्रांति, परमाणु परीक्षण करके देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना काबिले तारीफ की बात है। भले हमने कछुए की चाल से विकास किया हो, हाथी की तरह मस्तानी धुन में चले हों, लेकिन हमने इसके लिए ना तो लोकतंत्र को तिलांजलि दिया और ना संविधान के इतर जाकर कोई कार्य किया, ना ही किसी देश की संप्रभुता का हनन किया, ना ही विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन किया और ना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बहाने अपने ही लोगों को लाभ दिया। हमारी भावना राष्ट्र राज्य के उदय होने के बहुत पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम के अलावा सतत विकास, मानवता की रक्षा और सबको साथ लेकर चलने की रही है। पश्चिमी देशों ने भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए कहा था कि ये शासन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। या हम भारतीयों ने गलत साबित करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी आह्लादित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो भी लांछन लगाए गए, हमने उसको मोटिवेशन के रूप में लिया, जिसका यह नतीजा रहा कि आज भारत विकास के मायने में दुनिया के देशों को राह दिखा रहा है।
$4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के मामले में टॉप देशों में शामिल होना, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास गति होना, हाईवे, मेट्रो, रेल और एयरपोर्ट का बढ़ता जाल, नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत पकड़, रेमिटेंस का सर्वाधिक इनफ्लो होना, डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड स्तर पर प्रयोग होना आज ने दुनिया को इस कदर आकर्षित किया है कि हर कोई भारत में व्यापार और निवेश करने को लेकर आतुर दिखाई पड़ता है। भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती छाप का ही असर है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन केवल पश्चिमी देश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क सहित कई उद्योगपतियों ने किया है। लेकिन अभी भी भारत को अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करना शेष है, जिसमें शिक्षा के साथ ही हर हाथ में रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने के लिए गरीब कल्याण योजना में हाई न्यूट्रिएंट फूड्स को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम हाई करना, भ्रष्टाचार मिटाना, किसानों को आत्मनिर्भर करना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना आदि प्रमुख है। तभी हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित और आत्मनिर्भर भारत बन सकेंगे, जिसके लिए हम युवाओं को अपने शक्ति, इनोवेशन और कौशल की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामना। जय हिंद।